वाइब्रेंट गुजरात समिट होने जा रहा है गुजरात में, जिसका 10वां एडिशन है और उसमें यूएई के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट और भी बहुत कंट्री से वहां पे लोग जा रहे हैं। बिजनेस के हवाले से डील होने जा रही है। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में जरूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। हमें एक कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए और इंडिया के हवाले से, जो कि बहुत ही एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, और हमने देखना यही है, जाहिर है लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस। 2024 इंडिया के लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा। और उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। पाकिस्तान की वो अहमियत है ही नहीं, और गिवन दिस, इस मौके पे विजिट होना, वो कहते हैं इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आएगी। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। हमारे पास वो सारी रिसोर्सेज हैं जो किसी भी मुल्क में होनी चाहिए। हम उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो उन रिसोर्सेज को लोग बैठे हुए हैं वो उस तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से उन रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट 10 से 12 जनवरी के बीच रखा गया है, जिसको लेकर दुनिया के 58 बड़े देश आकर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसमें यूएई पहले नंबर पर है, क्योंकि उसने $86 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है गुजरात में, जिसको लेकर पाकिस्तान शॉक्ड हो गया है कि हमारा मजहबी भाई मतलब हमारे देश में नहीं आ रहा है बल्कि हमारे पड़ोसी देश में आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत कितना आगे जा चुका है, और भारत को हर कोई पसंद करना चाहता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर जाना तक नहीं चाहता है। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट? चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाए तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज द रीजन कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिजनेस करना है और बिजनेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है, और फैसिलिटीज भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज कभी आपने देखी है? पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है एक स्कॉलर हैं, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान दैन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं समझता हूँ, जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें
अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात, उसमें जा रहा है और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी एडहॉकिज्म की बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की, अब इंडिया की अपनी पॉलिसीज हैं, और इंडिया की मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और आपको पता है जो गुजरात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब यही और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया। बाहर का इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको 3600 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और 3600 के 3600 से रिश्वत तलब करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं। वहाँ पे जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च रखता हूँ, बड़ी स्टडी उसके ऊपर थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, उनमें वो प्रॉपर जगह भी देते हैं, बिजली के बिल के अंदर थोड़ा वो फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, मतलब वो तो इस तरीके से उन्हें, ये तो जितने डिपार्टमेंट है बल्कि उनकी रक्त तक काट देते हैं। तो फिर मैं यहाँ काम करूंगा कि एज कम्पेयर टू किसी और जगह काम करूंगा? तो बिजनेसमैन को तो जगह चाहिए। आप देखें ना, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 8-10 सालों से देखें, हमारे जो इन्वेस्टर थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने बिजनेस यहाँ से उठा के कोई बांग्लादेश ले गया, कोई इंडिया ले गया, कोई दूसरे इंडोनेशिया ले गया, कोई मलेशिया ले गया। तो खबर ये भी आती है अफगानिस्तान भी जाने का सोच रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि मेरे घर में मुझे वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, जिन्होंने फैसिलिटीज देनी है वही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर वाले थोड़ी रुकावट है, हम खुद रुकावट है। अब इसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर अपना इन्वेस्टर ही बाहर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ ये बाहर जा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है कि भारत में ऐसा क्या है कि वहां पर हर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है, जबकि हमारे देश में ऐसा क्या है कि क्या नहीं है कि कोई इन्वेस्टर आना ही नहीं चाहता। दरअसल आपको बता दें कि इसमें फ़र्क यही है कि पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर जाता है वो डरता है, पहली बात, और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है, टैक्सेशन इतना ज़्यादा करती है कि कोई कंपनी पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करती है। और भारत में जब कोई इन्वेस्टर आता है तो उसे सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है, अगर कोई इन्वेस्टर आता है भारत में, तो सबसे पहले वो भारत में आना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत के लोग अच्छे हैं, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिल सकती है, हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, इसलिए भारत में सभी इन्वेस्टर आना चाहते हैं। और आपको बता दें कि 2024 के इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में यूएई ने लगभग 86
$85 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा गुजरात में। आप समझ सकते हैं कि यूएई को कितना ज़्यादा ट्रस्ट है भारत के ऊपर, और भारत का भी उतना ही ट्रस्ट है यूएई के ऊपर, क्योंकि ये दोनों देश आपस में ट्रेड करते हैं और अच्छे से संबंध बनाकर रखते हैं। इसलिए भारत को हर कोई चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इससे जला हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि हमारे वहाँ इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी देश भारत में सभी इन्वेस्टर जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान में कोई जाने के राजी नहीं हो रहा है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। पाकिस्तान खुद सेफ नहीं है अपने देश में। जब तक ये आतंकवादियों को पाल रखेंगे तब तक कोई भी इन्वेस्टर इन पाकिस्तानियों के पास जाना तो छोड़ो, इन पाकिस्तानियों के बारे में सोचेगा नहीं। तो मतलब कोई इन्वेस्टर क्यों पाकिस्तान में जाएगा, और भारत में इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है तो कोई देश दूसरे देश में जाना क्यों पसंद करेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा ये जानकारी जानकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।